तैयार करने में जुटा भारत। अब स्पेस में दिखेगी वायुसेना की ताकत। स्पेस एजेंसियों के साथ मिलकर काम युद्ध स्तर पर। जी, नरेंद्र मोदी राज में भारत ने जिस तरह से रक्षा क्षेत्र में खुद को संवारा और संभाला है, दिनों दिन जिस तरह से भारत खुद को मजबूत करने में लगा हुआ है, दुश्मनों के दांत खट्टे करने के इंतजाम में लगा हुआ है, अब इस इंतजाम में भारत एक और कदम आगे बढ़ गया है। क्योंकि जल, नभ और मैदान पर तो भारत की ताकत को सबने देखा है, लेकिन अब भारत स्पेस में भी अपनी ताकत दिखाने को बेताब नजर आ रहा है। और इसके लिए देश की वायुसेना ने काम भी शुरू कर दिया है। अब स्पेस के लिए भी अपनी फोर्स तैयार करने में भारत जुट गया है। भारतीय वायुसेना ने नया अवतार इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स के रूप में स्पेस में कदम रखने की प्लानिंग शुरू कर दी है। वायुसेना ने भारतीय एजेंसियों के साथ मिलकर स्पेस के सदुपयोग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क तैयार किया है। इस नई भूमिका में भारतीय वायुसेना का नाम इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स रखा जा सकता है, जिसका प्रस्ताव भी रक्षा मंत्रालय को भेज दिया गया है। अब वहां से नया नाम अप्रूव होगा, उसके बाद ही पुख्ता तौर पर कहा जा सकेगा कि इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स होगा स्पेस में भारतीय फोर्स का नाम। हालांकि इस सपने को पूरा करने के लिए सबसे पहले तो स्पेस सैटेलाइट का एक बड़ा बेड़ा तैयार करना होगा। माना जा रहा है कि इसके लिए 31 सैटेलाइट स्पेस में भेजे जाएंगे, जिनका उपयोग कम्युनिकेशन, वेदर प्रेडिक्शन, नेविगेशन, रियल टाइम सर्विलांस जैसे ऑपरेशंस के लिए किया जाएगा। इन्हीं 31 सैटेलाइट्स के बल पर एयर स्पेस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। जानकारी के मुताबिक इन 31 सैटेलाइट्स को भेजने का 60% हिस्सा वायुसेना ही उठाएगी। बाकी बचा हुआ हिस्सा देश की स्पेस एजेंसियां लगाएंगी। इसरो और डीआरडीओ बाकी बचा हुआ खर्च करेंगी। डीआरडीओ की मदद से भारतीय वायुसेना के लिए ऐसे क्राफ्ट बनाकर तैयार किए जाएंगे जो हवा और स्पेस दोनों में काम कर सकते होंगे। भारतीय वायुसेना के डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एजेंसी की मदद से स्पेस डॉक्ट्रिन तैयार किया गया है। इसमें स्पेस मिलिट्री पावर से जुड़े नियमों और गाइडलाइंस को शामिल किया गया है। तो कुछ ऐसी तैयारी है भारत की, न केवल जमीन, समुद्र और आसमान में, बल्कि अब स्पेस में भी हमारे लड़ाके तैयार रहेंगे। हालांकि अभी तो स्पेस का सैन्य उपयोग प्रतिबंध है, इसलिए भारतीय वायुसेना के अधिकारियों को स्पेस संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कानून की जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण में इंडियन एयरफोर्स के जवानों को सिखाया जाएगा कि वो किस तरह से स्पेस में अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए स्पेस का सही इस्तेमाल करें। इसके लिए बाकायदा जवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी। वायुसेना के जवान स्पेस मिशन के लिए विशेष ट्रेनिंग हासिल करेंगे। अब ये ट्रेनिंग कहाँ और कैसे होगी, इसका भी जवाब हमारे पास है। स्पेस मिशन के लिए हैदराबाद में स्पेस वॉर ट्रेनिंग कमांड सेंटर बनाया जा रहा है। यहाँ कानून की जानकारी देने और प्रशिक्षण देने के लिए कॉलेज होगा। इस मिशन में अहम रोल वैसे तो वायुसेना का ही ज्यादा रहेगा, लेकिन सेना की तीनों अंगों की जॉइंट स्पेस कमांड की भी मांग की जा रही है, जिसमें नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के अलावा डीआरडीओ और इसरो को भी शामिल किया जाएगा। अब देखना हालांकि काफी दिलचस्प होगा जब भारत की स्पेस को लेकर ये प्लानिंग खत्म होकर एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ेगी और फिर एक बार भारत के 140 करोड़ लोगों को अपने देश पर बहुत ज्यादा गर्व महसूस होगा, क्योंकि धरती, नभ और जल के अलावा हम स्पेस में भी खुद को निपुण कर चुके होंगे। दुश्मन की पैनी नजर फिर स्पेस में भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि इस बात से भी अब इनकार नहीं किया जा सकता कि भविष्य में अंतरिक्ष में ही युद्ध को अंजाम दिया जाएगा। भविष्य में अंतरिक्ष बन जाएगा जंग का मैदान। एयरफोर्स के ही एक हाई रैंक के ऑफिसर ने कहा है, स्पेस के हथियारबंदी की शुरुआत हो चुकी है। भविष्य की लड़ाइयां जमीन, समुद्र, आसमान के साथ ही साइबर और स्पेस में भी लड़ी जाएंगी। हमें भी अपने अहम ठिकानों की सुरक्षा के लिए स्पेस में अपनी डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों ताकतों को बढ़ाना होगा। तभी तो इस बारे में एयरफोर्स ने डीआरडीओ से ऐसे एयरक्राफ्ट पर काम करने को कहा है जो दूसरे अंतरिक्ष में भी उड़ान भर सके। इसके लिए एयरफोर्स ने अपनी जरूरतें और इंटेलेक्चुअल इनपुट डीआरडीओ के साथ साझा किए हैं। वैसे आप वायुसेना की इस पहल पर क्या कहना चाहेंगे? ये जो वायुसेना ने अंतरिक्ष में भी खुद को महफूज करने का प्लान बनाया है, इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमें बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या सच में भारत को अंतरिक्ष में भी युद्ध करने के लिए खुद को तैयार कर लेना चाहिए? इस पर आपके विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।